माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज 265 करोड़ 56 लाख की जोरदार तालियां आप सबकी, 77 करोड़ की ISVT बस अड्डा, 100 बिस्तरीय अस्पताल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय की सौगात, जेसी हाई स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 132 केवी के सब स्टेशन, 112 करोड़ और साथ ही साथ अंडर पार्क। एक बार जोरदार तालियां। इतना भव्य, इतना बड़ा बस स्टैंड ग्वालियर में लोकार्पित हो रहा है। दूर से ऐसा लग रहा है कि अपने देश में कि विदेश में। जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य भवन बना है। अब दूसरी मांग ही भूल गया मैं, इतना बड़ा काम यहां करा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे दिल से जोरदार ताली बजाओ, ऐसा लग रहा विदेश में आ गए। क्या ग्वालियर का गौरव था और ग्वालियर का गौरव फिर पुनर्स्थापित होता जा रहा है। इसलिए यहां के डॉक्टरों ने भी, वैसे डॉक्टर दो तरह के होते हैं, दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाले डॉक्टर भी यही मिलते हैं। हमारी फौज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया में कहीं भी ऐसे लड़ाके नहीं मिलेंगे जो चंबल के बाके नौजवान होते हैं। जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। और बीमार की सेवा करने में, तीमारदारी में भी अपने प्रदेश में अगर हॉस्पिटल नंबर 1 आया तो ग्वालियर का आया। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। इसलिए एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा आज हमारे पास समय कम पड़ रहा है। काफी सारी बातें आ गई। कोई भी चीज मित्रों बताना चाहूंगा, जो जो सरकार ने अपनी घोषित योजनाएं रखी है, एक भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें और नित नए 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 आयाम जुड़ते जाएंगे। जैसे आपने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से आगरा की तरफ से 6 लेन जा रहा है, तो 6 लेन खाली नहीं जा रहा है। अरे आगरा और उसके आसपास के सारे व्यापारी ग्वालियर में उद्योग लगाने आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है। मध्य प्रदेश के अंदर कोने कोने में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से संकल्प लिया है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतनी बड़ी नदी जोड़ो अभियान पहली बार आपका ये श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़ से होते पूरा मालवा, 13 जिले में 70,000 करोड़ की राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध योजना पे काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बदलते दौर के लिए, किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए, उद्योग धंधों में पानी दिलाने के लिए, और सब प्रकार से जो अपने अंचल में चाहिए वो सब मिलने वाला है। बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। बीहड़ के जंगल जहां ठाए ठाए सुनाते थे, लोग कच्चे दिल वाले हो तो बंदूक की गोली से टपक जाते थे, लेकिन आज ये समय बदलने वाला है। आप बहुत जल्दी इस पूरे बीहड़ के अंदर अलग अलग प्रकार के सोलर एनर्जी ऊर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 2000 मेगावाट का, यूपी और चंबल का संबंध तो वैसे ही आत्मीयता का है, ऐसे में 6 महीने बिजली हमको मिलेगी, वो 6 महीने हम उत्तर प्रदेश को देंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। 1-1 इंच जमीन का उपयोग अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने पड़ोसी राज्य की बेहतरी के लिए। पहले उत्तर प्रदेश के साथ हमने ये संबंध बिजली का किया, और केन बेतवा के माध्यम से ये पूरा बुंदेलखंड भी हमारा हरा भरा होने वाला है। इस बार भी गेहूं का जो हमने दाम दिया 2600 रुपए क्विंटल, जोरदार अभिनंदन। सबसे बड़ी मात्रा में इसी ग्वालियर अंचल में भी किसानों की बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन आने वाले समय में अभी हमारे सारे युवाओं के लिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई भूले भटके अपनी जमीन जायदाद, वो गया जमाना कि ग्वालियर के रोजगार के लिए लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, अपनी खेती जमीन बेच करके जाते हैं। समय बदलने वाला है।
कोई अपनी प्रॉपर्टी को सोचना भी मत किसी को देने की। ग्वालियर अंचल में बहुत जल्दी रोजगार के इतने बड़ी संभावना आने वाली है कि ये दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन भविष्य के लिए भी। जो आपके क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक जिस प्रकार से विकास के पैमाने आ रहे हैं, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बात हमारी सौगातों के साथ कर रहा हूं। हमारे बीच एक एक करके जो विकास के संकल्प होंगे वो सारे संकल्प पूरे होंगे। सरकार के माध्यम से आज जितनी सौगातें मिली है, मेरी अपनी ओर से बधाई है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन माननीय सिंधिया जी के लिए, भारत सिंह जी के लिए और प्रद्युम्न तोमर जी के लिए। इन्होंने जो बात रखी है सारी बातों के मैं साथ हूं और ग्वालियर के विकास में कदम से कदम मिला के हम सब चलेंगे। आप सबका भी साथ मिलना चाहिए। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर से आवाज चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी आवाज इतनी बुलंद है तो मेरा भी सीना 56 इंच वाले की पार्टी का उनका जैसा हो रहा। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार ताली बजा के करें। सभी प्रकार का लोकार्पण करते हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के मामले में हमारा और आपका प्रेम इसी प्रकार से बरकरार रहेगा। विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ सिंधिया जी और पूरा मंच भी बोलेगा, भारत माता की, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजमाता सिंधिया जी की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस बार साइकिलें हम 15 लाख साइकिलें देने वाले हैं पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए जिनके स्कूल से अपने घर की दूरी है। उन बच्चों को स्कूल में हम साइकिल जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं, 6ठी और 9वीं के बच्चों को। तो आने वाले समय में ऐसे एक एक चीज दे करके एक एक प्रकार से हमारे राज्य के सभी बच्चों को सभी प्रकार की प्रगति के लिए मौके दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं हम और आप मिलकर के आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा आने वाली 10 तारीख को। और गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है, हमारे यहाँ गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाला शब्द है। दोनों का संधि विच्छेद करो तो गुरु का सच्चा अर्थ वही। इसलिए हमने इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। कुलपति क्या होते हैं? हमने कहा कुलपति नहीं, कुलगुरु चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश में हमने जितने वाइस चांसलर है उनका हिंदी में जो नाम हमारा आदिकाल से चलता आया उसको कुलगुरु करके प्रयास किया है। हमारी तो मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत है सांदीपनि जी का वो गुरुकुल, जिनके माध्यम से उनने अपने विद्यार्थी को श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम अपने माध्यम से अपने जीते जी एक शिष्य को गुरु की और विश्व गुरु की संज्ञा देने का साहस अगर कोई देता है तो महर्षि सांदीपनि ही हो सकते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सभी प्रकार के ज्ञान देकर के एक तरह से अमरता का वरदान देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। एक और जानकारी देते हुए, हमारी सरकार ने अभी 4-6 दिन पहले एक आदेश निकाला है। उस आदेश के माध्यम से हमारे अपने अंगदान के कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से कोई अपने अंग को दान करता है, जिसके माध्यम से कोई अपनी किडनी दान करेगा या और कोई अपना दान करेगा या मेडिकल कॉलेज में बॉडी की दान करने की बात आएगी, तो ऐसे सारे लोगों को प्रोत्साहन देते हुए हम उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने वाले हैं ताकि इस बात को प्रोत्साहन दिया जा सके।